दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम सारे पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम्स के एक्सेल कैलकुलेटर्स देखने वाले हैं और उनका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हम देखने वाले हैं एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स को यूज करके। दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स जैसे कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स और भी कई तरीके के पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये जो भी एक्सेल कैलकुलेटर्स हैं इन एक्सेल कैलकुलेटर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी स्कीम का एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने से पहले आपको जानने की जरूरत है कि उस स्कीम में इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है कि किस टाइम पे इस वीडियो में कौन सा स्कीम का कैलकुलेटर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों उसी हिसाब से आप उस एक्सेल कैलकुलेटर को देख सकते हो और समझ सकते हो कि उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैल्सी टीवी पर। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैल्सी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकैल्सी टीवी को। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस जब भी मैं पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि अगली बार जब आप YouTube ओपन करो तो मेरे वीडियोस आपको रिकमेंड होते रहें। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैल्सी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में और कई सारे इंडियन सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने में। दोस्तों ये ऐप एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम देखेंगे कई सारे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूजिंग एक्सेल कैलकुलेटर्स एग्जांपल्स। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप इन स्कीम्स में से कौन से स्कीम में निवेश करते हो और सबसे ज्यादा आपको कौन सा स्कीम पसंद है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हम पहले पीपीएफ का जो कैलकुलेटर है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका बैलेंस कितना है, तो ये मैंने जीरो रखा है ये सोचकर कि आपका जो अकाउंट है वो आपने अभी तक ओपन नहीं किया है। यहाँ पे थोड़े से लेबल्स हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मंथ का लेबल दिया है और ये मंथ्स हैं अप्रैल से लेके मार्च तक। यहाँ पे आपका डिपॉजिट का कॉलम है, यानी कि आप हर महीने अगर आप डिपॉजिट करते हो तो वो वाला अमाउंट आएगा। यहाँ पे बिफोर फिफ्थ या आफ्टर फिफ्थ का कॉलम है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अप्रैल के महीने में इन्वेस्ट करते हो और 5 तारीख से पहले आप इन्वेस्ट करते हो तो उस महीने का इंटरेस्ट आपको उसी महीने में मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद करते हो तो उस महीने का इंटरेस्ट जो आपने उस महीने में डिपॉजिट किया है उसका इंटरेस्ट आपको अगले महीने से मिलना शुरू होगा, यानी कि मई के महीने से मिलना शुरू होगा। तो ये चीज़ हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो है ये इंटरेस्ट रेट का कॉलम है जो कि साल का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। तो ये जो है पर्टिकुलर 7.1% का इंटरेस्ट रेट मैंने लेके रखा हुआ है। ये अज्यूम करके कि 7.1% का जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स रहेगा हमारे एग्जाम्पल में। दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हर क्वार्टर रिव्यू होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि किस क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है और उसी हिसाब से आपका जो पीपीएफ अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है दोस्तों। ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके डिस्प्ले होगा और यहाँ पे आपका टोटल बैलेंस दिखाई देगा कि करंटली आपका कितना बैलेंस है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि समझिए अगर आपने अप्रैल के महीने में या फिर किसी भी महीने में अपना अकाउंट ओपन किया है और आपने डिपॉजिट किया है 10,000 रुपये, तो हम ये 10,000 रुपये की जो अमाउंट है वो यहाँ पे डालेंगे और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है कि अप्रैल के महीने से आपको उतना इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया जो कि है 59.16। तो दोस्तों ये किस हिसाब से कैलकुलेट हुआ है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बताते आ रहा हूँ कि इंटरेस्ट जो है आपका इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि जो आपका अमाउंट है वो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे अपने इंटरेस्ट रेट से और फिर आप उसको डिवाइड करोगे 100 से। तो ये सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है जिसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो कैलकुलेटर में कैसे होगा कि आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है ये साल का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले महीने का इंटरेस्ट रेट लेके आएंगे क्योंकि महीने में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो साल का इंटरेस्ट रेट है 7.1%, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, यानी कि आपको महीने का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा और फिर ये आपका इंटरेस्ट रेट हुआ दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि अमाउंट को आपको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो मंथली इंटरेस्ट रेट है
हमारे इस एग्जाम्पल में। तो इस इंटरेस्ट रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिपॉजिट से, जो कि है 10,000 रुपये का डिपॉजिट। तो ये मैं 10,000 रुपये का जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई किया है मैंने, और फिर उसके बाद हमें डिवाइड करना है 100 से। तो इस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जो हमको वैल्यू मिला है, ये देखो, ये जो है 59.16, तो ये सेम वैल्यू आपको इंटरेस्ट के नाम पे मिला है इस महीने में। तो इसी तरह आपको बाकी के महीने में भी सेम इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है अप्रैल के महीने में। दोस्तों अगले महीने में अगर आप वापस से 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका ये जो बैलेंस है ये 20,000 का हो जाता है, और फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो इस 20,000 के बैलेंस पे कैलकुलेट होगा दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर महीने अगर आप डिपॉजिट करते जाओ तो उसी हिसाब से आपका जितना बैलेंस होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये जो बिफोर 5th का फंडा है, यानी कि 5 तारीख या उससे पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उसी महीने में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो समझो अगर आपने मई के महीने में 5 तारीख के बाद किया तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आफ्टर 5th कर दूं, यानी कि आपने 5 तारीख के बाद यहाँ पे ये 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है और एंटर पे क्लिक करूं, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मई के महीने में आपको सिर्फ 59.16 का इंटरेस्ट मिला है। तो ये वाला इंटरेस्ट आपको 20,000 रुपये के बैलेंस पे नहीं, 10,000 के बैलेंस पे मिला है, क्योंकि आपने जो मई में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और आपका बैलेंस जिस हिसाब से 20,000 रुपये होता है वो आपने 5 तारीख के बाद किया है। अगर आपने 5 तारीख के बाद किया है तो उस महीने का इंटरेस्ट आपको उस महीने में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अगले महीने से मिलेगा, यानी कि जून से मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको दिख रहा है कि जून के महीने में आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिला है जो कि है 118.33, जो कि है 20,000 रुपये के बैलेंस पे। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि अगर आप महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो तो 5 तारीख से पहले ही इन्वेस्ट करो ताकि आपको उस महीने के लिए इंटरेस्ट मिल जाए। दोस्तों अब मैं इसको बिफोर 5th वापस से कर देता हूँ। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे कि ये जो पहला फाइनेंशियल ईयर है ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है कि ये आपका जो बैलेंस है, ये आप देख सकते हो कि आपका 20,000 रुपये का आपने इन्वेस्ट किया है और 20,000 के बाद आपको ये इंटरेस्ट मिला है वो है 1,360 रुपीज़, जो कि इसका पूरा एडिशन किया हुआ है मैंने। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है दोस्तों ये मार्च के महीने के अंत में आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा, और ये वाला बैलेंस आपका यहाँ पे एज अ स्टार्टिंग बैलेंस यूज होगा दोस्तों। तो अगले साल में क्या होगा कि आपको ये जो इंटरेस्ट मिला है, जो कि इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग का बेनिफिट, इस पे आपको और इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो अगर मैं आपको यहाँ पे 21360 ये वाला अगर मैं बैलेंस डालता हूँ 0.8 रुपीज़, तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको उस इंटरेस्ट पे जो आपको पहले साल में मिला था उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया, और उसी तरीके से आपने अप्रैल में और मई में वापस से 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हो गया है वो है 40,000 रुपये का। पहले साल में आपने 20,000 का किया, दूसरे साल में भी आपने 20,000 का किया, और 40,000 के बाद आपका जो दूसरे साल के बाद बैलेंस हो जाता है वो होता है 44,238। ये जो बैलेंस है दोस्तों ये वाला इंटरेस्ट जो है उसको ऐड करने के बाद है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो पीपीएफ में कैलकुलेट होता है, और हर 12 महीने में, यानी कि मार्च का जो महीना है उसके एंड में, यानी कि हम कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरा इंटरेस्ट, पूरा साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा आपके बैलेंस में, और उस बैलेंस पे आपको अगले साल से और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पीपीएफ में एनुअल कंपाउंडिंग होता है, ईयरली कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें पीपीएफ में मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिपॉजिट जो है वो 1 लाख रुपीज़ का डाल के रखा हुआ है। यहाँ पे ये जो है मंथ्स है, यानी कि मंथ 1 से लेके मंथ 12 तक है, और ये जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों ये मैंने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पकड़ा है, ये अज्यूम करके कि आपका 6.8% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और यहाँ पे कितना बैलेंस है वो आपको दिखेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ मैं क्या करता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये साल का इंटरेस्ट रेट है, तो इसे हम महीने का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 6.8 है इसको लेंगे और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमें मंथली इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा दोस्तों। अब ये मंथली इंटरेस्ट रेट हम अपने फॉर्मूला में डालेंगे अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो इंटरेस्ट का कॉलम है यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस तरीके से कि आपका ये जो अमाउंट है वो आप लोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अपने मंथली इंटरेस्ट रेट से जो कि ये है, और फिर आप इसको डिवाइड करोगे 100 से। तो दोस्तों जो हमें वैल्यू मिलती है वो आपका 1 महीने का इंटरेस्ट होता है। तो इसी हिसाब से मैं दूसरे से लेके छठे महीने तक के लिए भी अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 6 महीने के लिए हमारा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर दिया है। अब 6 महीने के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि एनएसई में जो है वो हर 6 महीने में कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें दिखता है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे कि ये सारा इंटरेस्ट जो है वो ऐड करेंगे और ये इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो हम अपने डिपॉजिट में ऐड करके इस बैलेंस में दिखाएंगे दोस्तों। तो ये जल्दी से मैं यहाँ पे ऑटो सम का जो फॉर्मूला है वो डाल देता हूँ कि ये वाला सम है वो प्लस हम ये 1 लाख का जो अमाउंट है वो भी ले लेंगे और फिर जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पे अमाउंट दिखता है। ये जो बैलेंस है वो है 1,03,400। तो ये जो ऊपर का अमाउंट है 3,400 वो आपको इंटरेस्ट के नाम पे मिला है पहले महीने से लेके 6 महीने तक। तो दोस्तों अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि 7वें महीने से आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। अब तक जो कैलकुलेट हुआ था वो 1 लाख के डिपॉजिट अमाउंट पे हुआ था, लेकिन 7वें महीने से आपको इस अमाउंट पे कैलकुलेट करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे अपना इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं तो आपका ये जो अमाउंट है उस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे मंथली इंटरेस्ट रेट से और फिर हम डिवाइड करेंगे इसको 100 से। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है, 585.93 का वैल्यू है और जो पहले आपको मंथली इंटरेस्ट मिल रहा था वो था आपका 566.66। तो ये जो ऊपर का अमाउंट है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ का जो एडिशनल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है दोस्तों वो आपको इस बैलेंस की वजह से मिल रहा है जिसमें आपके डिपॉजिट पे ये वाले इंटरेस्ट भी ऐड कर दिए हैं। तो आपको इंटरेस्ट पे और ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसी हिसाब से आपके 8वें से लेके 12 महीने तक आपको यही सेम इंटरेस्ट मिलेगा। तो जल्दी से मैं ये वाला भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 7वें महीने से लेके 12वें महीने तक जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी कैलकुलेट कर दिया है। अब ये वाला जो इंटरेस्ट है इसको हम ऐड करते हैं। तो ये वाले सेल में हम ऑटो सम का जो फॉर्मूला है वो डालेंगे और 7वें महीने से लेके 12वें महीने तक का जो इंटरेस्ट है उसको हम ऐड करते हैं और फिर हम ये जो बैलेंस है उसको भी ऐड करेंगे इसमें। तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो आपको जो अमाउंट मिलता है वो होता है 1,06,915। तो क्या हुआ कि आपका जो बैलेंस था उसमें ये वाले इंटरेस्ट भी ऐड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा कि 1 साल बाद आपका ये जो अमाउंट है वो इतना है और ये सारे सेल्स में आपका जो फॉर्मूला है वो हमने डाल के रखा हुआ है दोस्तों। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि 5 साल के बाद कितना अमाउंट होता है। तो ये वाला जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे डालना होगा जो कि है 106,915.6। तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ आपका ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, फिर 6 महीने बाद आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा ये वाले बैलेंस में और फिर इस बैलेंस पे आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और फिर वापस से 6 महीने बाद ये इंटरेस्ट जो है आपके इस बैलेंस में ऐड होके ये वाला बैलेंस आपको मिलेगा और फिर ये वाले बैलेंस को जो है हम यहाँ पे डालेंगे ताकि आपको तीसरे साल का जो अमाउंट है वो भी आपको मिल जाए। तो ये वाला वैल्यू भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है 114,309.45। तो जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूंगा 6 महीने बाद आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर बैलेंस में ऐड हो गया और वापस से 6 महीने बाद नया इंटरेस्ट जो है इस बैलेंस पे कैलकुलेट होकर आपके इस बैलेंस में ऐड हो गया। तो इसी तरह आप 5 साल तक के लिए अपना एनएससी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हो और पीपीएफ के कैलकुलेटर में जैसे मैंने आपको बताया कि 15 साल तक आप ये वाला जो बैलेंस है वो आप अपने बैलेंस का जो ये सेल है यहाँ पे आप वो अमाउंट डाल के अपना जो मैच्योरिटी अमाउंट है पीपीएफ में वो भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हैं। ये जो आपका बैलेंस दिख रहा है ये हम यहाँ पे बैलेंस डालेंगे जो कि इनिशियली यहाँ पे 0 मैंने सेट किया है। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आपने एसएसवाई अकाउंट अभी तक नहीं खोला है जो कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है वो आपने अभी तक नहीं खोला है और हम यहाँ से जो है डिपॉजिट डालना शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़े से मंथ्स डिफाइन किए हुए हैं। जो मंथ्स के लेबल हैं वो जो कि है अप्रैल से लेकर मार्च तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करता है। यहाँ पे हम अपना डिपॉजिट्स डालेंगे कि महीने के हिसाब से कितना डिपॉजिट आएगा। यहाँ पे बिफोर 10th का जो डेट है दोस्तों वो हमने डाला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एसएसवाई का कैलकुलेटर है उसमें और पीपीएफ में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है कि पीपीएफ में जो है हम बिफोर 5th का जो डेट है वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 5 तारीख या उससे पहले के डेट में उस महीने के लिए अगर आप डिपॉजिट करते हो तो उस महीने के लिए आपको
उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद करते हो तो आपको अगले महीने से उसका डिपॉजिट मिलेगा, जो कि है पीपीएफ के कैलकुलेटर में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों। उसी तरह जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो कैलकुलेटर है उसमें 10 तारीख का ये डेट है, जहाँ पे अगर आपने 10 तारीख से पहले अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको उस महीने के लिए इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, नहीं तो अगले महीने से आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा अगर आप 10 तारीख के बाद डिपॉजिट करते हो तो। दोस्तों हम ये एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। आपका इंटरेस्ट रेट मैंने लिया है यहाँ पे 7.6%, जो कि अभी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कि अक्टूबर 2020 से लेके दिसंबर 2020 के क्वार्टर में चल रहा है दोस्तों। ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिखाई देगा कि किस हिसाब से आपको मंथली इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, और यहाँ पे दोस्तों आपका बैलेंस दिखाई देगा। तो दोस्तों जल्दी से अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि समझिए आपने एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला है अपना, और आप हर महीने 10,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हो। तो इसके हिसाब से दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे 10,000 रुपये का डिपॉजिट अमाउंट करते हैं, समझिए आपने अप्रैल के महीने में खोला है, आप किसी भी महीने में खोल सकते हो, तो उसी हिसाब से आपको डिपॉजिट का जो सेल है यहाँ पे वो अमाउंट डालना होगा जितना आप डिपॉजिट करोगे। तो जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इंटरेस्ट आपका यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है ये मैं बताता हूँ आपको। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बिफोर 10th का डेट है, यानी कि आपको इस महीने से ही इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 63.33 कैसे आया वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों जैसे मैं आपको पिछले वीडियोस में बताते आ रहा हूँ, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो होगा आपका अमाउंट जो आप डिपॉजिट करते हो वो, और फिर इस चीज़ को मल्टीप्लाई की जाएगी इंटरेस्ट रेट से, ठीक है दोस्तों, और फिर इसको डिवाइड किया जाएगा 100 से। तो दोस्तों हमारे केस में क्या होगा कि ये जो अमाउंट है ये वाला आएगा, ये वाला अमाउंट जो कि 10,000 रुपये का अमाउंट है, और फिर हम उस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट से। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमने डाला हुआ है जो कि है 7.6% का, ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि ये साल का इंटरेस्ट रेट है। तो हमें क्या करना है कि हमें सिंस मंथली का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें इसको मंथली का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डालना होगा। अगर ये साल का इंटरेस्ट रेट है तो महीने का इंटरेस्ट रेट कैसे आपको निकालना पड़ेगा, ये होगा आपका 7.6% का जो एनुअल इंटरेस्ट है वो, और फिर साल में होते हैं कितने महीने, 12, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो दोस्तों जो नंबर हमें मिलेगा वो आपका होगा इंटरेस्ट रेट एक महीने के लिए। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, अभी ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है एक महीने का है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से जो कि है 10,000 रुपये का। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे आ जाता हूँ, ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10,000 से जो कि आपका अमाउंट है, और फिर दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसको जैसे ही हम डिवाइड करते हैं 100 से तो आपको जो नंबर मिलेगा दोस्तों वो आपका इंटरेस्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है वो ये वाला नंबर है 63.33, तो ये सेम नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है आपका पहले महीने के लिए है जो कि आपने 10,000 रुपये का डिपॉजिट किया है, 10 तारीख से पहले किया है आपने, जो कि अप्रैल 10 तारीख से पहले का डिपॉजिट का डेट है, और फिर उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो कि महीने के हिसाब से आपका बैलेंस वैसे ही रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो कि मार्च का महीना आएगा अगली साल में, उसमें आपका जो लास्ट डेट है जो कि 31 मार्च है, उसमें आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होगा जो कि आपका 760 रुपीज़ होता है, और वो 760 रुपीज़ आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे मार्च के अंत में होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि 10,000 का अगर आप डिपॉजिट करते हो अप्रैल के महीने में, तो अगले साल मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड में आपको 10,760 रुपीज़ का अमाउंट होता है जो कि आपका बैलेंस होगा, और ये वाला इंटरेस्ट जो है वो आपके डिपॉजिट में ऐड कर दिया गया है। दोस्तों इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ कि समझिए आपने हर महीने यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये करके मार्च तक आपने डिपॉजिट किया है, तो उस केस में क्या होगा कि ये सारा 10,000 रुपये का मंथली हम डिपॉजिट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ते गया दोस्तों। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगले महीने जो आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका बैलेंस हो गया 20,000 रुपये। अब आपको जो 20,000 रुपये का बैलेंस है आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैसे होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है जो कि 7.6% है उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, जो कि हमें एक महीने का इंटरेस्ट रेट देगा, और फिर इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से जो कि हमारा बैलेंस है यहाँ पे 20,000 रुपये का, और इस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये जो नंबर है 126.66 ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो।
तो दोस्तों इसी तरह जैसे ही आप 10,000 रुपये हर महीने डिपॉजिट करते जाते हो, उसी तरह आपका बैलेंस भी बढ़ते जाता है और उस हिसाब से आपको उस बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दोस्तों अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं। समझिए अगर आपने ये अप्रैल के महीने में बिफोर 10th जो आपको दिख रहा है वो आपने 10 तारीख से पहले समझो अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो उस केस में क्या होगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से क्या करता हूँ कि इसको मैं आफ्टर कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपने 10 तारीख के बाद किया है, तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपको दिखता है कि ये जो इंटरेस्ट है वो आपका ज़ीरो हो गया, लेकिन अगले महीने से आपको उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए कि अगर आप 10 तारीख के बाद कोई भी डिपॉजिट करते हो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में, तो आपको उस महीने के लिए वो वाले डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगले महीने से आपको उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ है यहाँ पे कि आपने 10 तारीख के बाद किया है तो आपको उस महीने में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगले महीने 10,000 आपने वापस से डिपॉजिट किया है, लेकिन वो 10 तारीख से पहले किया है, तो आपका बैलेंस जो हो जाता है वो 20,000 रुपये हो जाता है और उस पर आपको 126.66 का जो कि 2 महीने का जो आपने डिपॉजिट किया है ये वाला 10,000 रुपये करके उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे समझो अगर वापस आपने आफ्टर 10th किया है, इसका मतलब क्या है कि आपने अप्रैल में 10 तारीख के बाद किया है और मई में भी 10 तारीख के बाद किया है, तो अप्रैल का जो आपने 10,000 रुपये का 10 तारीख के बाद किया है उसका आपको मई में मिलेगा और मई वाला जो आपने डिपॉजिट किया है उसका आपका जून में मिलेगा। तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये वाला जो 63.33 का अमाउंट है वो आपको इस डिपॉजिट के वजह से मिल रहा है जो कि है अप्रैल के महीने का डिपॉजिट, और जो मई के महीने का डिपॉजिट है वो आपको अगले महीने से जो कि जून के महीने से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों तो दोस्तों इसी तरीके से हम जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है उसमें अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैक्सिमम आप कैसे अपना इंटरेस्ट जो है वो इसमें पा सकते हो, यानी कि आप किस तरीके से इस SSY को यूज़ करना चाहिए आपको जो कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, इसका मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए किस तरीके से आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो इंटरेस्ट है वो आपको मैक्सिमम मिले। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम अपने SSY अकाउंट में और उसको क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट जो है जिस पे हमें इंटरेस्ट मिल सकता है वो वाला अमाउंट हम अप्रैल के महीने में डाल देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे ही अगर हम 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालते हैं तो आपको इंटरेस्ट जो मिलता है महीने के हिसाब से वो होता है 950 रुपये। और दोस्तों ये 950 रुपये का जो इंटरेस्ट है ये हर महीने आपको मिलते जाएगा मार्च के महीने तक, जो कि अगले साल का मार्च का महीना है उस महीने तक, और आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 11,400 रुपये और आपका टोटल बैलेंस हो जाता है 1,61,400। तो दोस्तों इस तरह हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, मैक्सिमम इंटरेस्ट ले सकते हैं अपने SSY अकाउंट में अगर हमने लमसम अमाउंट डाला स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने नहीं देखी अभी तक कि ये तो पहला फाइनेंशियल ईयर था, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि आपको 15 साल तक इसमें डिपॉजिट करते रहना है अपना अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका बैलेंस है ये आपका यहाँ पे आ जाता है दूसरे साल में, यानी कि अगर आप समझो दूसरे साल में वापस से डिपॉजिट करते हो अप्रैल के महीने में तो आपका ये बैलेंस है ये यहाँ पे आ जाएगा जो कि है 1,61,400। तो दोस्तों हम ये चीज़ यहाँ पे डालेंगे और वापस से आपने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक करता हूँ तो आपका ये जो बैलेंस है ये अपडेट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो, और फिर उसके बाद आपने जो 1.5 लाख रुपए है वो पूरा का पूरा अमाउंट ये आपके बैलेंस में ऐड हो जाता है और ये आपके न्यू बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम कंपाउंडिंग, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिला था पिछले फाइनेंशियल ईयर में उस फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दिया गया आपके बैलेंस में और फिर उस बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, इसी को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो दोस्तों इस केस में SSY में एनुअल कंपाउंडिंग होता है, यानी कि 12 महीने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर दिया जाता है आपके बैलेंस में और उस बैलेंस पे आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप अपना
इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो 15 साल तक के लिए कि किस हिसाब से आपका जो भी डिपॉजिट होगा। तो दोस्तों ये वाला जो एग्जांपल है ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। थोड़े लोग क्या करेंगे कि हर महीने जो छोटा अमाउंट है 10,000 का या फिर 20,000 का वैसे भी अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर थोड़े लोग 1.5 लाख रुपए का भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं एज अ लमसम अमाउंट मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए। तो दोस्तों सबका अपना कैलकुलेशन होगा। तो ये शीट यूज करके आप देख सकते हो कि 15 साल के बाद आपका कितना अमाउंट होता है, और फिर उसके बाद एसएसवाई का जो अकाउंट है वो फिर भी एक्टिव रहता है जब तक उसके पूरे 21 साल कवर अप ना हो जाएं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि 21 साल तक ये वाला जो अकाउंट है ये एक्टिव रहेगा। तो समझिए अगर आपकी बेटी 9 साल की है तो जब तक वो 30 साल तक की हो जाती है तब तक इसका जो अकाउंट है वो एक्टिव रहेगा। जैसे ही वो 30 साल की हो जाती है तब आपको ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा, और वो कंप्लीटली नॉन टैक्सेबल होगा। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है उस अमाउंट पे। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो एसएसवाई का जो अकाउंट है उसमें अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स का कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आपका डिपॉजिट अमाउंट है, यानी कि आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करोगे फिक्स्ड डिपॉजिट के अकाउंट में। दोस्तों यहाँ पे मंथ्स के लेबल है, यानी कि मैंने 1 साल का जो टेन्योर है वो लिया है। यहाँ पे आपका टोटल बैलेंस दिखाई देगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके डिस्प्ले होगा, और दोस्तों यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना हुआ है वो डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि डिपॉजिट जो है वो 10,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि 10,000 का आपने अगर फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट ओपन किया है तो किस हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा है कि कई बैंक्स आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देती है, यानी कि हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले और दूसरे महीने में कोई भी इंटरेस्ट आपके बैलेंस में ऐड नहीं हुआ है, लेकिन तीसरे महीने के अंत में दोस्तों क्या होता है कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो आपके टोटल बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों अब ये नंबर कैसे आया, ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि है अपना इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है अपने अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने इंटरेस्ट रेट से। दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट हमें निकालना होगा, क्योंकि हर क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो रहा है आपके बैलेंस में, और फिर हम उस चीज को डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जल्दी से मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 6% का एनुअल इंटरेस्ट रेट लिया है मैंने दोस्तों, ये साल का इंटरेस्ट रेट है, तो इसे मैं क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करूंगा। 6 को हमें डिवाइड करना होगा 4 से, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमें देगा क्वार्टरली का इंटरेस्ट रेट, और फिर इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से, जो कि है 10,000 रुपए का अमाउंट। तो ये मैंने 10,000 रुपए से मल्टीप्लाई किया, और फिर हम इस चीज को डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये जो नंबर है 150 रुपीज़ का, ये सेम नंबर आपको एज अ इंटरेस्ट मिलता है, और इस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है आपके बैलेंस में, जो कि है 10,000 रुपये का। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल आपका होता है 10,150 रुपये। तो दोस्तों अगले 3 महीने बाद यहाँ पे जो 10,150 रुपये का बैलेंस है उस बैलेंस को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, ताकि हमें क्वार्टरली का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिले, और फिर इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से, जो कि अभी है हमारा बैलेंस 10,150 रुपये का। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया 10,150 रुपये, और फिर इस चीज़ को डिवाइड किया 100 से। तो दोस्तों ये जो 152.25 का इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों इसी हिसाब से हर 3 महीने बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दिया जाता है आपके बैलेंस में, और आपका फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहता है। दोस्तों अब 1 साल के बाद क्या होगा, समझो अगर आपका 2 साल का फिक्स डिपॉजिट है, तो ये वाला जो बैलेंस है जो कि है 10,613 रुपये, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10,613 रुपये। दोस्तों जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूं तो आपको इस बैलेंस पे और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, और फिर वही इंटरेस्ट आपके बैलेंस में और ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कंपाउंडिंग होता है फिक्स डिपॉजिट में हर क्वार्टर में। तो दोस्तों यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि कई बैंक्स आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देती है, और थोड़े बैंक्स आपको 6 मंथ्स में भी कंपाउंडिंग देती है, यानी कि हर 6 महीने में आपका इस तरीके से इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होते रहता है, आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल फाइल में मैंने थोड़े से ऑलरेडी लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। ये जो अमाउंट का लेबल है दोस्तों, यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे जो कि आप हर महीने अपना डिपॉजिट करोगे रिकरिंग डिपॉजिट्स में,
और दोस्तों यहाँ पे जो है ये इंटरेस्ट परसेंटेज है जो यहाँ पे हम डालेंगे, 5% का इंटरेस्ट रेट हम लेंगे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, तो हमें महीने का इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले मैं आपको बाकी के लेवल्स भी बता देता हूँ। ये जो है ये मंथली लेवल्स हैं, तो हम एग्जाम्पल में ये देखेंगे कि हम 1 साल का रिकरिंग डिपॉजिट का जो अकाउंट है वो ओपन करेंगे, तो ये 12 महीने के लिए आपको डिपॉजिट करना होगा। ये पूरे आपके डिपॉजिट्स आएंगे इस कॉलम में। इस कॉलम में आपका मंथली इंटरेस्ट आएगा और हर 3 महीने में दोस्तों आपका कंपाउंडिंग होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 3 सेल्स हैं, मंथ 3, मंथ 6, मंथ 9 एंड मंथ 12, इसको मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ सो दैट हमको पता चले कि इन मंथ्स में कंपाउंडिंग होने वाला है। ये वाला जो कॉलम है ये आपको टोटल इंटरेस्ट बताएगा कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है अभी तक, और ये वाला जो कॉलम है इसमें हम बैलेंस ऐड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं 10,000 का रिकरिंग डिपॉजिट का जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं कि आप हर महीने 10,000 का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करोगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज होने वाला है वो मैं बता देता हूँ, जो मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो ये जो आपका इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा, आपका जो अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका इंटरेस्ट रेट से, और फिर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, जो हम मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी यूज करने वाले हैं आज के इस वीडियो में रिकरिंग डिपॉजिट्स में। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका डिपॉजिट है वो 10,000 का डिपॉजिट हो जाता है, तो मैं ये 10,000 का जो वैल्यू है वो ले लेता हूँ इस सेल में। और इसी प्रकार से आपका ये जो इंटरेस्ट है ये मंथली इंटरेस्ट है दोस्तों। तो मंथली इंटरेस्ट लाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 12 महीने का इंटरेस्ट रेट है। तो हमको इस इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना होगा 12 से, तो हमें मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। और दोस्तों इस मंथली इंटरेस्ट को ही हम यूज करेंगे अपने इस फॉर्मूला में, जो कि मैंने आपको इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। और ये जो इंटरेस्ट रेट है उसमें मंथली इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो यूज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है, हमें अमाउंट को मल्टीप्लाई करना होगा अपने मंथली इंटरेस्ट रेट से, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जो नंबर हमको मिलेगा वो होगा मंथली इंटरेस्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो 41.66 आपको मंथली इंटरेस्ट मिला है 10,000 के डिपॉजिट पे। तो दोस्तों इसी प्रकार से दूसरे महीने में भी आपका क्या होगा कि जो पिछला डिपॉजिट किया हुआ है आपने पहला महीने का वो, प्लस आप जो डिपॉजिट करने वाले हो दूसरे महीने में वो, तो ये दोनों चीज़ों को मिला के आपका 20,000 का डिपॉजिट हो जाता है। अब 20,000 पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। तो जल्दी से मैं इसको भी कैलकुलेट कर देता हूँ। हम अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे अपने मंथली इंटरेस्ट रेट से, और फिर हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये जो 83.33 का इंटरेस्ट मिला है आपको, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों मंथ्स के लिए मिला है। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि आपका जो 20,000 का डिपॉजिट है वो, उसमें आप ऐड करोगे अपना मंथली डिपॉजिट, और आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 30,000। और इसी अमाउंट पे आपको मल्टीप्लाई करना है आपके मंथली इंटरेस्ट रेट से हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, और फिर हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये जो 3 इंटरेस्ट आपको दिख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अब ये जो टोटल इंटरेस्ट है दोस्तों, अब क्या है कि ये मंथ 3 में आपका कंपाउंडिंग होगा, यानी कि ये सारे इंटरेस्ट ऐड हो जाएंगे। तो जल्दी से मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ इस सेल में, जो कि टोटल इंटरेस्ट का सेल है। यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज पे जाऊँगा और ऑटो सम में डाल के यहाँ पे ये 3 वैल्यू सेलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे, ये 250 रुपये का आपका टोटल इंटरेस्ट हुआ है 3 महीने बाद आपके रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि 10,000 रुपये का मंथली अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो। तो दोस्तों आपका जो बैलेंस है वो किस प्रकार से कैलकुलेट होगा यहाँ पे 3 महीने बाद, आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो, यानी कि 30,000 प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो। तो दोस्तों इस चीज़ को हमने ऐड कर दिया है, और इसी बैलेंस पे आपको चौथे महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये तीसरे महीने में, जैसे मैंने आपको बोला कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है रिकरिंग डिपॉजिट में, मोस्ट ऑफ द बैंक्स आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग ही देती है, और इसी हिसाब से आपका तीसरे महीने में जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता है आपके डिपॉजिट में, और उस इंटरेस्ट पे और डिपॉजिट्स पे आपको और इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो वही चीज़ हम देखेंगे चौथे महीने से। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो हम 30,250 लेंगे,
पहले हम ये वाला बैलेंस ले रहे थे जो आप डिपॉजिट कर रहे थे, लेकिन आपका जो अभी बैलेंस होगा चौथे महीने से वो होगा आपका 30,000 प्लस 250 का जो इंटरेस्ट मिला है वो। तो इसको हम ऐड करेंगे आपका मंथली डिपॉजिट जो आप चौथे महीने के लिए भी ऐड करने वाले हो अपने रिकरिंग डिपॉजिट के अकाउंट में। तो इसे ऐड करने के बाद आपका जो टोटल बैलेंस रह जाता है वो होता है 40,250। अब आपको इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला वापस लगाएंगे हम। ये 40,250 का जो अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने मंथली इंटरेस्ट रेट से और फिर हम डिवाइड करेंगे इसको 100 से। तो दोस्तों हमें इंटरेस्ट मिलता है 167.70 का, है ना, बहुत ही सिंपल चीज़। दोस्तों इसी प्रकार से फिफ्थ मंथ के लिए भी आपका जो डिपॉजिट है वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 10,000 का 40,250 के टोटल पे, और फिर इस पे आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। ये अमाउंट लेंगे हम, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटरेस्ट रेट से और फिर डिवाइड करेंगे 100 से। और फिर छठे महीने के लिए भी हम ये वाला अमाउंट लेंगे और फिर इसको हम ये वाला डिपॉजिट जो है 6 मंथ के लिए वो ऐड कर देंगे और फिर इस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमने ये अमाउंट ले लिया और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मंथली इंटरेस्ट रेट से और फिर डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों छठे महीने के बाद भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने तीसरे महीने में किया था। हम इस तीनों इंटरेस्ट को ऐड करके यहाँ पे डाल देंगे। तो ये ऑटो सम का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया है और ये 3 सेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं। तो जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करते हो आपको 628 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता है आपके इस बैलेंस पे। तो इसी बैलेंस को हम ऐड कर देंगे ये वाला इंटरेस्ट। तो 60,250 को हम ऐड करेंगे 628.125 का इंटरेस्ट। तो अब 7वें महीने से आपको इस बैलेंस पे अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा दोस्तों। तो जल्दी से मैं दोस्तों 7वें महीने से लेके 9वें महीने तक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपका ये टोटल इंटरेस्ट भी यहाँ पे निकाला हुआ है जो कि ये 3 महीने का सम है जो कि है 1,010 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 1,011 रुपीज़ हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ये इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है इस डिपॉजिट पे जो कि आपका टोटल बैलेंस ले जाता है 91,889 रुपीज़। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं 10th, 11th और 12th मंथ के लिए भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने 10th, 11th और 12th मंथ के लिए भी अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे और इसका सम मैंने कर दिया है इस सेल में। और दोस्तों ये वाला वैल्यू जो है ये आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं इसको कलर कर देता हूँ। तो ये जो अमाउंट है मैच्योरिटी अमाउंट ये होता है आपका 1,23,287.71। तो दोस्तों इतना आपको एज अ मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा अगर आप 10,000 रुपये का रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करते हो और जिसका इंटरेस्ट रेट 5% है एनुअल इंटरेस्ट रेट। और इसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहता है बेस्ड ऑन क्वार्टरली कंपाउंडिंग, अगर बैंक आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग का बेनिफिट देती है आपके रिकरिंग डिपॉजिट पे। तो दोस्तों जल्दी से मैं ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है इसका भी सम करके देख लेते हैं हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है। तो दोस्तों आपको 3,287 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता है आपके 1 साल के रिकरिंग डिपॉजिट पे और हर महीने आपको 10,000 का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करना होता है। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने की ये है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है आपके रिकरिंग डिपॉजिट पे वो आपके पूरे टेन्योर में फिक्स रहता है। जैसे कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट या फिर SCSS जो कैलकुलेटर मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं उनमें क्या होता है कि हर क्वार्टर में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और उस क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट रेट आता है उसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स ही रहेगा। जिस टाइम आप अपना रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करोगे उस टाइम का क्या रेट चल रहा है टेन्योर पे बेस्ड आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपके पूरे टेन्योर में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आपका बैलेंस का लेबल है तो यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाला हुआ है मैंने ये अज्यूम करके कि 3% का हम सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट लेंगे अपने एग्जाम्पल्स में। दोस्तों यहाँ पे डेज का कॉलम है यानी कि 1 से लेके 90 डेज तक का मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डेज लिए हुए हैं क्योंकि क्वार्टर में 90 डेज अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट का कॉलम है तो यहाँ पे हम डिपॉजिट करके चेक करेंगे कि हमारा डेली बैलेंस कैसे अपडेट होता है। दोस्तों ये विड्रॉवल का कॉलम है तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट अगर आप विड्रॉ करते हो तो यहाँ पे हम डालेंगे और अपना डेली बैलेंस के हिसाब से हमारा डेली इंटरेस्ट है वो यहाँ पे दिखेगा।
दोस्तों यहाँ पे मैंने Q1 से लेके Q4 डाला हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि हर क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होके कंपाउंडिंग होगा और हमारा जो डेली इंटरेस्ट के हिसाब से सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट हमारे बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों क्वार्टर के एंड में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके डिपॉजिट और विड्रॉवल के कॉलम में आप ये अपडेट करोगे कि आपने अगर उस दिन के लिए कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट किया है तो वो आपके डेली बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगा, और विड्रॉवल में अगर आपने विड्रॉ किया है तो वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा और उसी हिसाब से आपका डेली बैलेंस जो है वो कैलकुलेट होगा, जिसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपए का बैलेंस डाल देता हूँ अपने सेविंग्स अकाउंट में, और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो कि डेली बैलेंस का जो वैल्यूज है वो यहाँ पे अपडेट हुआ है, और ये आपको 1,00,000 रुपीज का जो डेली बैलेंस है वो दिखा रहा है दोस्तों। ये पूरे 90 डेज तक के लिए आपको दिखाएगा दोस्तों, क्योंकि हम एक क्वार्टर का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि बीच वाले जो रोज हैं उसे मैं हाइड कर देता हूं जल्दी से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डे 1 से लेके डे 12 तक है, और फिर लास्ट में जो 89 और 90 डेज है वो वाला डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों ये मैंने किया है ताकि आपको ये टोटल इंटरेस्ट और टोटल बैलेंस दिख सके यहाँ पे। दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे डिपॉजिट्स और विड्रॉवल का अमाउंट डालेंगे और उसी हिसाब से हमारा डेली बैलेंस अपडेट होगा और डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दोस्तों सबसे पहले चीज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपका डेली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि मैं आपको पिछले वीडियोस में समझाते आ रहा हूँ कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो इस फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट होगा कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है इट विल बी इक्वल टू आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि ये इंटरेस्ट रेट है, ये दिन का इंटरेस्ट रेट हमको लेना होगा, यानी कि एक दिन का इंटरेस्ट रेट कितना है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों हमारे एक्सेल फाइल में वो साल का इंटरेस्ट रेट है। तो इस इंटरेस्ट रेट को हमको डिवाइड करना होगा 365 से, क्योंकि साल में जो है वो 365 डेज होते हैं, तो हमें एक दिन का इंटरेस्ट रेट मिलेगा दोस्तों। और उस इंटरेस्ट रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से, यानी कि अपने डेली बैलेंस जो है हमारा लोएस्ट बैलेंस होता है उससे, और फिर उस चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है आपका डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल में डालता हूँ। तो ये आपका होगा आपका जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 3% का इंटरेस्ट रेट हम साल का ले रहे हैं, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 365 से, क्योंकि साल में 365 डेज होते हैं, और फिर इस चीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस डेली बैलेंस से जो कि आपका लोएस्ट बैलेंस दोस्तों। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे इसको 100 से। तो दोस्तों जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा आपका उस दिन का इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये वाला जो कैलकुलेशन है ये हम कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट है 3% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसको हम डिवाइड करेंगे 365 से, तो हमें एक दिन का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डेली बैलेंस से जो कि 1,00,000 रुपए का है। तो ये वाला 1,00,000 का अमाउंट डाल दिया मैंने, और फिर इस चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये वाला जो इंटरेस्ट है आपको मिलेगा उस दिन के लिए जो कि है 8.2191। तो ये सेम नंबर आपको यहाँ पे डेली इंटरेस्ट के नाम पे दिख रहा है दोस्तों। अब इस चीज को मैं क्या करता हूँ कि इसको जस्ट एक्सटेंड कर देता हूँ 90 डेज के लिए। तो दोस्तों हर एक दिन आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉवल नहीं किया है 90 दिन तक, और हमारा बैलेंस वैसा का वैसा ही रहा है। अब दोस्तों क्या होगा कि ये जो इंटरेस्ट है, ये जो 739 का इंटरेस्ट है, ये आपके बैलेंस में ऐड हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वार्टर के एंड में आपका जो लोएस्ट बैलेंस है उसमें आपको ये जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो वाला टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने सम कर दिया, और इस चीज को मैं अपने बैलेंस में ऐड कर देता हूँ। तो आपका टोटल बैलेंस कितना हो जाता है 1,739,726। दोस्तों अब ये वाला बैलेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे एज अ इनपुट होगा हमारा ये वाला बैलेंस, और उसमें आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से आपके सेविंग्स अकाउंट में कंपाउंडिंग होते रहेगा हर 3 महीने बाद। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानने की जरूरत है कि हर 3 महीने में आपका जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी टोटल इंटरेस्ट होता है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा, और उस बैलेंस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो समझो अगर ये वाला बैलेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया, यानी कि 1,00739.726, तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एज अ बैलेंस को कंसिडर किया हुआ है, और इस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया दोस्तों, और उसी हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसी तरीके से कंपाउंडिंग होगा हमारे सेविंग्स अकाउंट में।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि आपके डिपॉजिट और विड्रॉवल पे आपका डेली बैलेंस कैसे अपडेट होता है और किस तरीके से उसी हिसाब से आपका डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब मैं क्या करूंगा कि बैलेंस को 1 लाख रुपए रख देता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। तो दोस्तों सेविंग्स अकाउंट का एक फंडा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डेली बैलेंस पे तो कैलकुलेट होगा, लेकिन डेली लोएस्ट बैलेंस पे कैलकुलेट होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि पहले दिन अगर आपने समझो विड्रॉ किया 10,000 रुपए, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपए डाल देते हैं। अब ये वाला 10,000 रुपए का अमाउंट ये माइनस होगा आपके डेली बैलेंस में से, तो आपका जो बैलेंस है वो हो जाता है 90,000 रुपए। तो दोस्तों इस 90,000 रुपए पे आपका जो इंटरेस्ट है डेली इंटरेस्ट वो कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों समझो अगर आपने डिपॉजिट भी किया है, समझो 5,000 रुपए का डिपॉजिट किया है आपने, तो अब क्या होगा कि ये वाला जो 5,000 रुपए का डिपॉजिट है वो इस वाले बैलेंस में ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस दिन का जो लोएस्ट बैलेंस है दोस्तों वो 90,000 पहुंच गया था। अब ये 5,000 ऐड करेंगे तो 95,000 होता है, लेकिन डेली लोएस्ट बैलेंस के हिसाब से आपका 90,000 हो गया था उस दिन के लिए, तो आपको उस दिन का जो डेली लोएस्ट बैलेंस है वो 90,000 ही रहेगा दोस्तों। लेकिन इस डिपॉजिट पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अगले दिन से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 लाख से आपने 10,000 रुपए का विड्रॉवल किया है सबसे पहले, तो आपका डेली बैलेंस जो है वो पहुंच गया था 90,000 रुपीज, और आपको उस 90,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। भले ही अगर आप उस दिन 5,000 का डिपॉजिट करते हो तो आपके डेली बैलेंस में ऐड नहीं होगा, क्योंकि आपका डेली लोएस्ट बैलेंस 90,000 पहुंच गया था और आपको उसी पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये 5,000 का डिपॉजिट ऐड होके अगले दिन से आपको इस पे इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा दोस्तों। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि अगर आपने एक दिन में एक पर्टिकुलर आपका लोएस्ट बैलेंस हो गया तो उस बैलेंस को कंसिडर किया जाता है और उसी बैलेंस पे आपको डेली इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों समझो अगर आपने यहाँ पे दूसरे दिन 10,000 रुपए और डिपॉजिट किया तो आपका जो लोएस्ट बैलेंस है वो 95,000 ही है यहाँ पे, लेकिन अगले दिन वो 10,000 रुपए का जो डिपॉजिट आपने किया है वो ऐड हो जाएगा, तो अभी आपका ये वाला लोएस्ट बैलेंस है जो कि है 1,05,000 रुपीज, और इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों समझो अगर आप 5वें दिन आपने वापस से विड्रॉ किया, समझो यहाँ पे 1,05,000 रुपीज है, और अगर आपने 5,000 विड्रॉ किया तो यहाँ पे ये जो बैलेंस है ये लोएस्ट हो जाता है 1 लाख रुपीज का, तो आपको 1 लाख रुपीज पे ही इंटरेस्ट मिलेगा उस दिन के लिए। भले ही अगर आप वापस से यहाँ पे 10,000 रुपए डालोगे, लेकिन वो 10,000 रुपए आपको अगले दिन से यहाँ पे ऐड होके रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा दोस्तों, जो कि है छठे दिन से, यानी कि 6th डे से आपको इस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि आपका जो लोएस्ट बैलेंस है उस दिन के लिए आपको उसी बैलेंस पे आपका डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस दिन के लिए। और दोस्तों इस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है ये रिपीट होते रहेगा पूरे 90 दिनों के लिए आपके डिपॉजिट और विड्रॉवल के हिसाब से, और जो आपका टोटल इंटरेस्ट होता है वो फाइनली ऐड कर दिया जाएगा आपके टोटल बैलेंस में, और वो वाला बैलेंस अगले क्वार्टर में एज अ बैलेंस कंसिडर होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल फाइल में मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे अमाउंट का लेबल है, यानी कि जो भी आप डिपॉजिट करोगे आपके केवीपी अकाउंट में वो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का लेबल है जो कि मैंने सेट किया है 6.9% का, जो कि एनुअल इंटरेस्ट रेट है, यानी कि साल का इंटरेस्ट रेट है। दोस्तों ये मंथ्स का लेबल है, यहाँ पे हम काउंट करके देखेंगे कि 124 महीने में आपका हर एक महीने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और आपका ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है, और 124 महीने में आपका पैसा जो है वो डबल कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे टोटल मंथ्स का लेवल मैंने दिया हुआ है, यानी कि 124 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा अगर हम 6.9% को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जो कि साल का इंटरेस्ट रेट है। दोस्तों यहाँ पे आपका जो मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आएगा यहाँ पे हर महीने जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दोस्तों यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट का मैंने कॉलम दिया हुआ है, यानी कि जो पिछले महीने में आपका इंटरेस्ट था और फिर इस महीने में इंटरेस्ट है वो दोनों ऐड करके हम टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों ये जो है मंथली इंटरेस्ट का सम होगा, यानी कि टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और दोस्तों यहाँ पे अपडेटेड बैलेंस दिखाई देगा। तो दोस्तों एज अ एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। तो दोस्तों 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपको यहाँ पे एज अ बैलेंस 1 लाख रुपए डालना होगा। तो दोस्तों ये जो 12 महीने के लिए है, मैं क्या करता हूँ कि ये सेम वैल्यू जो है वो कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये 12 महीने के लिए ये मैंने वैल्यू जो है ये कॉपी कर लिया है, जो कि 1 लाख रुपए का है। दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस दिखाई देगा साल के अंत में। दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस दिखाई देगा 12 महीने के बाद।
अब दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बताते आ रहा हूं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इस प्रकार से कैलकुलेट होता है कि आप अपना मंथली इंटरेस्ट रेट लोगे, उस चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे आपके अमाउंट से और फिर उस चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये सेम फॉर्मूला मैं इस पर्टिकुलर सेल में डालने वाला हूं। हमारा जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो 6.9% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है, तो हमें उसको डिवाइड करना होगा 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, उसके हिसाब से हमें मंथली इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये जो 6.9% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, और दोस्तों हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से, यानी कि जो बैलेंस है, अपडेटेड बैलेंस है, इससे, और दोस्तों इस चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो 575 रुपीज का आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा इस महीने में। दोस्तों 12 महीने के लिए आपका ये जो इंटरेस्ट है ये सेम रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो हमने सेम कंसिडर किया हुआ है जो कि है 6.9%, और आपका जो बैलेंस है वो भी चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट का जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसका सम लेंगे, तो मैं क्या करूंगा कि पहले महीने के लिए तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो आपका मंथली इंटरेस्ट होगा। दोस्तों दूसरे महीने के लिए क्या होगा कि आपको जो पहले मंथ में इंटरेस्ट मिला था हम उस चीज को लेंगे, और दोस्तों जो दूसरे मंथ में आपको इंटरेस्ट मिला है हम उसको ऐड करेंगे। तो दोस्तों इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं इस चीज को एक्सटेंड करूं 12 महीने तक के लिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 6,900 ये आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है 12 महीने में दोस्तों। तो दोस्तों इसी चीज को मैंने कैलकुलेट किया है इसके जरिए कि हमें ये जो लास्ट नंबर है 12वें महीने में जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो इन मंथली इंटरेस्ट का सम है, यानी कि इस मंथली इंटरेस्ट को हमने ऐड किया, 12 महीने के मंथली इंटरेस्ट को ऐड किया, तो हमें ये वाला नंबर मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको केवीपी के बारे में बता दूं कि साल के अंत में आपका कंपाउंडिंग होता है, यानी कि क्या है कि आपके बैलेंस में जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है पहले 12 महीने में वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और फिर उस टोटल बैलेंस पे आपको और इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसके हिसाब से क्या है कि आपका जो टोटल होता है वो होता है आपका यहाँ पे बैलेंस जो है 12वें महीने में, उस चीज को हम कंसिडर करेंगे और फिर ऐड करेंगे ये वाला इंटरेस्ट जो कि आपको पूरे साल में मिला है। तो दोस्तों जो आपको नंबर मिलेगा ये आपका न्यू बैलेंस हो जाएगा, ये आपका न्यू अमाउंट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये देखा है कि पहले 12 महीने में आपका जो टोटल इंटरेस्ट के साथ आपका जो बैलेंस रहता है वो हो जाता है 1,06,900 रुपीज। अब दोस्तों यहाँ पे मैं मंथ्स को अपडेट कर देता हूँ कि पहले 12 महीने के लिए हमने चेक कर लिया है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा कि इस बैलेंस को यहाँ पे एज अ अमाउंट कॉपी करूंगा ताकि दूसरे साल के लिए अपने आप ये सारे नंबर्स कैलकुलेट हो जाएं। तो जैसे ही मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सारे बैलेंस अपडेट हो गए हैं, ये आपका इंटरेस्ट भी अपडेट हो गया है दोस्तों हर महीने के हिसाब से, और उसी हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। और ये वाला जो इंटरेस्ट है वो आपके वापस से इस बैलेंस में ऐड हो जाएगा दूसरे साल में, और ये वाला जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों ये वाला जो मंथ है ये भी मैं अपडेट कर देता हूँ कि 24 महीने हो गए हैं। अब दोस्तों ये सेम प्रोसेस हमको रिपीट करना है जब तक हमारा जो टोटल मंथ्स है 124 ना हो जाए इस पर्टिकुलर सेल में। तो दोस्तों ये तीसरे साल के लिए मैं ये अमाउंट कॉपी कर देता हूं, यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूं 36 महीने हो गए हैं, ये 48 मंथ्स हो गए, 60 मंथ्स हो गए, ये 72 मंथ्स हो गए, ये 84 मंथ्स हो गए, ये 96 मंथ्स हो गए, ये 108 मंथ्स हो गए, और ये दोस्तों 120 महीने हो गए। अब दोस्तों 120 महीने हो गए यानी कि सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, जिसके हिसाब से आपका जो टोटल बैलेंस है वो डबल हो जाना चाहिए, यानी कि 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए हो जाना चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लास्ट यहाँ पे जो बैलेंस है वो लास्ट टाइम यहाँ पे एज अ अमाउंट लूंगा, और हमें पहले 4 महीने कंसिडर करने होंगे। तो जैसे ही आपका 5वां महीना होता है उस महीने में हमें ये जो टोटल इंटरेस्ट मिला है उसको ऐड कर देना होगा, और आपका अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट हो जाना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, ये वाला बैलेंस लेता हूँ और इस चीज को ऐड करता हूँ ये वाला इंटरेस्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए आपका यहाँ पे हो जाता है 5वें महीने में, यानी कि 4 महीने कंप्लीट होने के बाद 5वें महीने में आपका 2 लाख रुपए का जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये आपको मिल जाएगा,
तो दोस्तों यहाँ पे 124 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है 6.9% का फिक्स इंटरेस्ट रेट पकड़ा गया है और 124 महीने में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, इस तरीके से जिस तरीके से हमने इस कैलकुलेशन को देखा है। दोस्तों आपका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, उस अमाउंट को लेकर आपका जो पैसा है 124 महीने में डबल हो जाएगा। अगर आपने 10 लाख रुपए डालने हैं यहाँ पे तो आपका 20 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो केवीपी यानी कि किसान विकास पात्र अकाउंट में। दोस्तों ये वाला एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आप केवीपी अकाउंट को आपने पहले से ही ओपन किया है या फिर ओपन करना चाहते हो। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसान है इन पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। ये सारे एक्सेल कैलकुलेटर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, जहां से आप डाउनलोड करके अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।